आज हैं हम जबलपुर में और आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ जबलपुर की। और आज घुमाऊंगा मैं आपको पूरा जबलपुर। कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खाते हैं, किस होटल में हम रुके हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो गाइस चलते हैं, जल्दी से फटाफट से नहा लेते हैं और रेडी हो जाते हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से वीडियो की। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मेरी होटल विजन पैलेस। मैं हमेशा यहीं पर रुकता हूँ और रीज़न भी है कि यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। रूम से इतने कोई ज़्यादा खास नहीं है, बट सुबह मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट देते हैं इट्स टू गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अभी हम गौ माता आ गई है सामने से। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल के रिसेप्शन पे। मैं आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ, रूम दिखाता हूँ कैसा है। कुछ इस तरह की गली के अंदर है, थोड़ा सा आप समझे मॉल के पीछे की साइड बैक साइड किसी से पूछ सकते हैं। होटल विजन पैलेस जहाँ के हमने स्टे किया है। तो गाइस ये है यहाँ फ्रंट ऑफिस, बैक साइड भी इसका ही होटल है। तो ये है होटल विजन पैलेस जहाँ अभी हम राइट नाउ। जिस होटल में मैं रुका हूँ ये होटल रसल चौक के जस्ट पास में है। लिफ्ट आ गई क्या ब्रेकफास्ट के लिए? वो ब्रेकफास्ट करके आते जल्दी से, और आप भी मेरे साथ चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस अभी आ गए हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं फल फ्रूट से लेके तो मसाला डोसा, यहाँ पर दूध गरम, जलेबी, पोहे, उसके बाद इडली, वड़ा, सांभर, छोले भटूरा, इवन आपको सैंडविच भी मिल जाएगी, और ये मूंग का हलवा, यहाँ पर चाय कॉफ़ी। तो मुझे यहाँ का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट लगता है। मेरा मेन रुकने का रीज़न ही यहाँ पर यही है कि यहाँ का ब्रेकफास्ट अच्छा होता है। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है और हम आ चुके हैं रूम में, और आपको दिखाते हैं कैसा है मेरा होटल का रूम। तो आइए आपको दिखाते हैं रूम। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा रूम कैसा है और किस तरह का है। तो गाइस हम सबसे पहले करेंगे स्टार्ट थिंकिंग रूम। ये है थिंकिंग रूम तो आप सब जानते हैं। इस तरह का कुछ थिंकिंग रूम है। कांच लगा है, वो इटालियन और इंडियन दोनों तरह की टॉयलेट है। रूम तो मुझे कोई ये शौचालय तो मुझे कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं लगा। जैसा होना चाहिए वैसा मुझे नहीं लगा, बिकॉज कोई खास नहीं है। रूम की अगर बात करूँ तो रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर 2 सोफे यहाँ पर लगे हुए हैं। एक कोने में सोफा लगा है, एक वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल है। एक टेबल एक्स्ट्रा दी गई है, आपको वर्क भी करना है तो ग्लास के सामने बैठ के आप लैपटॉप पे यहाँ पे काम कर सकते हो। एक कबर्ड है, बेड। रूम आपको थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिखेगा, बिकॉज क्या है कि अभी मैं नहा लिया हूँ और मैंने सामान कपड़े पर नहीं पैक किए हैं और व्यवस्थित रूम को नहीं किया है। तो गाइस इस तरह का कुछ रूम है। रूम तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ज़्यादा गंदा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं, एक इक्वल हम कह सकते हैं। और अभी गाइस जो टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ब्रेकफास्ट होके हम कंप्लीट हो गए तो निकलते हैं, हम आपको घुमाएंगे। सो गाइस फाइनली अभी हमने चेकआउट कर दिया है। चेकआउट करके अभी हम निकलते हैं रानी दुर्गावती महल, और रानी दुर्गावती महल देखने के बाद फिर निकलेंगे हम भेड़ाघाट के लिए। तो गाइस हमारा पैकिंग वैकिंग सब हो चुका है कंप्लीट रेडी। तो अभी हम निकल रहे हैं रानी दुर्गावती महल के लिए। रानी दुर्गावती महल यानी किला बोला जाता है जबलपुर में। वो उसकी दूरी कोई खास ज़्यादा दूर नहीं है, सिटी के अंदर ही है। आप किसी से भी अगर आप पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा, या आपको कोई भी बता देगा, या आप गूगल मैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम रानी दुर्गावती महल किले की जो चढ़ाई है वो चढ़ रहे हैं। गाड़ी पहले गियर में चल रही है, गाड़ी पे आ रहा है लोड, बिकॉज थोड़ी सी चढ़ाई है। तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक जाती है। अभी ये देखते हैं हम, गाड़ी जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले चलते हैं, बाकी फिर पैदल चलेंगे क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर पैदल जा रहे हैं। तो हम जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ तक ले चलते हैं, नया जाएगी वहाँ खड़ी कर देंगे। आपको ऊपर दिख रहा होगा महल, और ये और एक खूबसूरत सी जगह। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी पता क्या है कि ऊपर चढ़ने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। 200 सीढ़ियाँ यहाँ पर बता रहे हैं,
देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो चलते हैं फटाफट, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा आज। और लगभग 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद मुझे सीधे हाथ पर एक मंदिर सा दिखाई दिया। मैंने जब अंदर जाके देखा तो भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि अति खूबसूरत है और बहुत ही अति दुर्लभ है। बड़े बड़े पत्थरों से बना मेरे भोलेनाथ का मंदिर। शंभू, बहुत ही खूबसूरत जगह है। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का मंदिर है यहाँ पर। महाकालेश्वर भोलेनाथ। तो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जबलपुर, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है जबलपुर का बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। एक्चुअली में 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन अभी, तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है और ठंड का टाइम है, थोड़ी सी धुंधल छाई हुई है। आप देख रहे होंगे जैसे भोलेनाथ के मंदिर के पास ही एक माता रानी का छोटा सा मंदिर भी है। आओ जरा दर्शन कर लेते हैं अपन। हे मातेश्वरी, माँ जगजननी, माँ कोटि कोटि प्रणाम। कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ने के बाद मुझे सीधे हाथ पर एक छोटा सा तालाब मिला, जो कि एक झील की तरह है, बहुत खूबसूरत है। बरसात में ये भर जाता होगा। तो गाइस फाइनली हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं किले के, तो आपको दिखाते हैं किला कैसा है, आइए जरा। तो गाइस फाइनली हम ऊपर पहुंच गए हैं, यानी जो रानी दुर्गावती का महल है ऊपर आ चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं महल जरा किस तरह की कंडीशन में है अभी। तो कुछ लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं। पत्थर के ऊपर बना हुआ है महल। ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं सीढ़ियाँ ऊपर तक जाती है क्या। अगर जाती है तो आपको भी ले चलते हैं और देखते हैं ऊपर से जबलपुर का व्यू कैसा दिखता है। तो गाइस अब भी आ चुके हैं हम ऊपर, और देखते हैं सीढ़ियाँ अगर ऊपर जाती हैं अगर, तो आपको ले चलते हैं ऊपर। तो शायद सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही हैं, और सीढ़ियाँ यहाँ तक आ गई है। थक चुका हूँ थोड़ा सा मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा रूम है और यहाँ से खिड़कियाँ हैं, तो दिखाते हैं आपको। तो कुछ इस तरह का व्यू जबलपुर का यहाँ से दिखता है, रानी दुर्गावती महल के ऊपर से। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है गाइस। 11 बजे का टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 का, और कुछ तरह से सूरज की रोशनी हुई है जो छाई हुई है। बहुत खंडर हो चुका है, सारा टूट चुका है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक अच्छी है। ये मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये इसका फ्रंट है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट अच्छा लग रहा है, कुछ भी कहो। जबलपुर का व्यू कुछ इस तरह दिख रहा है किले पे से। तो कुछ इस तरह का व्यू है जो रानी दुर्गावती महल का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत है, छोटी जगह है बट खूबसूरत जगह है। तो गाइस फाइनली हमने पूरा किला घूम लिया है, आपको दिखाया पूरा किला हमने बैक साइड, और अभी हम चल रहे हैं दूसरी जगह पर
क्या नाम है, भेड़ाघाट भी चला है। तो जल्दी से हम फटाफट से निकलते हैं भेड़ाघाट के लिए और आपको आज दिखाते हैं हम भेड़ाघाट चलते हैं। तो गाइस हमने जो रानी दुर्गावती महल था वो हमने विजिट कर लिया है, आपको भी दिखाया। अभी चलते हैं हम भेड़ाघाट के लिए जल्दी से। अभी रुके हैं हम पेट्रोल पंप पे और लैस का पेट्रोल पंप यहाँ पर मिला है। फुल टैंक करा लेते हैं जल्दी से और फुल टैंक करा कर निकलते हैं हम भेड़ाघाट के लिए, बिकॉज जल्दी से फिर हमें वापस इंदौर भी निकलना है। तो भैया जल्दी से कर दो फुल टैंक हमारी गाड़ी का, टैंक कर देना। तो गाइस ये हम करवा रहे हैं फुल टैंक अभी यहाँ पर, और फुल टैंक करवा के निकलते हैं हम जल्दी से फटाफट। तो अभी हमने डीजल डलवा लिया है और चलते हैं हम जल्दी से फटाफट। तो फुल टैंक हो चुका है डीजल, अब हमें टेंशन ख़त्म डीजल डलवाने की। चलते हैं जल्दी। ये हम किराना शॉप पे हैं। भैया ये वाली बेली की नहीं है क्या? सॉरी बिस्लरी नहीं है, बिस्लरी दे दो, 2 बिस्लरी ले लेते हैं, 2-2 लीटर वाली पड़ी रहेगी गाड़ी के अंदर, काम देगी आगे अपने को। जबलपुर से अराउंड 15 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक पुलिया आएगी। पुलिया ना चढ़ते हुए वहाँ पर लेफ़्ट हैंड पे आपको टर्न लेना है। थोड़ा आगे आप जाएंगे तो एक पुलिया के नीचे से फिर वापस आपको लेफ़्ट हैंड लेना है, वो सीधा रोड भेड़ाघाट को जाता है। तो ऐसे करके आपका भेड़ाघाट आ जाएगा। राष्ट्रीय महल स्मारक गौरी शंकर मंदिर। अभी हम आ चुके हैं 64 योगिनी मंदिर। यहाँ पर दर्शन करवाते हैं आपके भोलेनाथ और माँ जगदम्बे के। तो आइए गाइस चलते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़नी हैं और एकदम स्ट्रेट यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दिखा देता हूँ। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर मेंशन है, सारी चीज़ें वो आपको मैं बता सकता हूँ। बहुत लंबी है भैया, थक चुके हैं हम। नहीं थके यार, मजाक कर रहा हूँ, इतना जल्दी थक जाएंगे क्या। चढ़ते हैं ऊपर थोड़ा जोश के साथ। तो अभी आ चुके हैं हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर, और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। बहुत ही पुरातन और बहुत ही दुर्लभ है। जब भी आपका जबलपुर आना हो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप जरूर आएँ। मंदिर का आकार आप देख रहे हैं पूरा गोल गोल है, यानी पूरा राउंड शेप में बना हुआ है। मंदिर के अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे भोलेनाथ और माता जी का शादी का प्रतिमा लगा हुआ है। ये मूर्तियाँ सब खंडित कर दी गई हैं। जैसे कि मैंने अभी पता किया है कि शायद मुगलों के टाइम पे ये सब मूर्तियाँ खंडित कर दी गई है। मुझे अच्छा नहीं लगा ये देख के कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम हर धर्म की इज्जत करते हैं और हर धर्म के रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक भी मूर्ति मुझे साबुत नहीं दिखी यहाँ पर, हर मूर्ति खंडित स्थिति में है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। हे मातेश्वरी।
अभी हमने 64 योगिनी भोलेनाथ और माता जी के दर्शन कर लिए। अब चलते हैं हम भेड़ाघाट के लिए। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हम भेड़ाघाट में। मेरे पीछे की साइड आप देख रहे हैं बैक गाइड भेड़ाघाट। तो अभी हम आ चुके हैं। भेड़ाघाट के लिए जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करेंगे, उसके बाद पार्किंग क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरह की दुकानें आपको देखने की मिलेंगी जो रास्ते के दोनों आइट साइड है। भेड़ाघाट में सबसे प्रसिद्ध जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ का पत्थर है जो कि संगमरमर का होता है, सफ़ेद पत्थर। तो आपको भोलेनाथ की मूर्तियाँ, माता जी की मूर्तियाँ या किसी भी देवी देवता की अगर आप मूर्ति अगर बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा भी सकते हैं और ऑर्डर पे भी बनती है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भोलेनाथ की जो मूर्तियाँ हैं बहुत ही खूबसूरत और अति सुंदर मूर्तियाँ हैं। हनुमान जी की मूर्ति, ऐसे माता जी की मूर्ति, तो इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जाती है। तो अगर आप कभी मंदिर के लिए अगर प्रतिमा खरीदना चाहते हैं तो भी आप भेड़ाघाट से परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऊपर बैठना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं अगर ट्रॉली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के, तो आप वो भी बैठ सकते हैं। आज संडे होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा क्राउड दिख रहा होगा। दैट्स रियली बहुत ज़्यादा क्राउड है। इवन MH की, CG की और गुजरात की बहुत सारी गाड़ियाँ मुझे यहाँ पर दिखी है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जब भी आपका जबलपुर आना हो तो जबलपुर में यहाँ से भेड़ाघाट पे जरूर आए और धुआंधार जरूर देखें और हो सके तो फैमिली को भी लेके आए, बिकॉज यह पर्यटन स्थल है और बहुत ही खूबसूरत है। आपको दिख रहा होगा कि धुआंधार मतलब यानी धुआंधार वाली चीज़ें हैं। रियली सो ब्यूटीफुल। तो कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे पानी उबल रहा हो, धरती के अंदर से आग निकल रही हो और पानी गर्म हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक झूले हैं, तो वो टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी कि जैसे आप मेन एंट्री से आप पार्किंग में घुसेंगे तो थोड़ी दूर जाने के बाद आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो 90 रुपये यहाँ का फाइनली हमने भेड़ाघाट विजिट कर लिया है, कर सकते हैं। चलते हैं हम भोपाल की ओर, बिकॉज भोपाल से इंदौर, जबलपुर से पहले हम जाएंगे भोपाल और भोपाल से फिर इंदौर। तो निकलते हैं गाइस। तो दोस्तों जबलपुर हमने आपको विज़िट करवा दिया। कैसा लगा जबलपुर प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो निकलते हैं इंदौर के लिए, बिकॉज 550 किलोमीटर दूरी है जबलपुर से इंदौर की। तो जल्दी से निकलते हैं और टाइम से घर पे पहुंचते हैं। दोस्तों जबलपुर टू भोपाल का जो हाईवे है आई थिंक 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है। 30% काम बाकी रहेगा, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। 1-2 महीने के अंदर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली हम भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल पहुंचने में हमें टाइम लगा है तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का, यानी शाम की 7 बज रही है अभी। तो दोस्तों कैसा रहा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बेल नोटिफिकेशन को याद से दबा देना ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले घर, बिकॉज हम आ चुके हैं घर के बहुत नज़दीक। जैसे ही टोल पार करते हैं उसके बाद हमें मुश्किल से 50-60 किलोमीटर का और सफ़र बाकी रहेगा, तो घर हम पहुंच जाएंगे। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।